ये वज़ीर तालीम का बड़ा फैसला। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसमी सरमा की तातीलात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तालीमी सरगर्मियां 19 जनवरी से शुरू होंगी। शदीद सर्द मौसम और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सूबे भर के तालीमी इदारों की छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक अवामी मुशावरत के बाद फैसला किया गया है कि अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वजीर तालीम का कहना है सोशल मीडिया पर किए सर्वे में अवाम की वाज़ेह अक्सरियत ने छुट्टियों में तोसी की हिमायत की। सर्वे के नताइज के मुताबिक 87% अफराद ने छुट्टियों में इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि 13% अफराद तालीमी इदारे 12 जनवरी से खोलने के हामी थे। सर्वे के दादोशुमार के मुताबिक 19 जनवरी के हक में 1,54,178 वोट कास्ट हुए, जबकि 12 जनवरी के हक में 24,829 वोट पड़े। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम अजला के CEOs को हिदायत की है कि छुट्टियों में तोसी के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ वालिदैन और तलबा ने कहा कि सर्दी का मौसम शदीद हो चुका, स्कूल की छुट्टियों में इजाफा पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है। ये अच्छा किया उन्होंने, तो इसकी वजह से हमारे लिए भी फ़ायदा होगा कि हम स्कूल में जब जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे हीटर भी नहीं लगे होते, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्लासेस में खुली क्लासेस होती हैं, तो अब हम घर में रह के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अपने पेपर्स की। वज़ीर आला पंजाब का ये बहुत अच्छा नोटिफ है कि उन्होंने छुट्टियां बढ़ा दी हैं और बच्चों के लिए ये सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है तलबा की सेहत हुकूमत की पहली तरजीह है। मौसम की शिद्दत को देखते हुए ये फैसला नागजीर था। अवामी राय को शामिल करके किया गया ये इकदाम वालिदैन और तलबा दोनों के लिए रिलीफ करार दिया जा रहा है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला KP को वेलकम करके अच्छा तासुर दिया है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग ही वाहिद हल है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हर साल वकला के इलेक्शन होते हैं, ये जमहूरी तरीका है। वकला हमेशा कानून की सरबुलंदी के लिए कोशा रहते हैं। जिस तरह बार के इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के भी इसी तरह होने चाहिए। हम समझते हैं यही वो रवैये हैं जिनसे पाकिस्तान में सियासी माहौल में जो गर्मी है वो नीचे आएगी। यही वो रवैये हैं जिनसे पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ख़वातीन वर्कर्स को जो है वो पहली प्रेफरेंस दी जाए ताकि एक सियासी टेम्परेचर नीचे आए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बार के इंतखाबात हैं इनसे सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में PTI को वेलकम करके अच्छा तासुर दिया। बिलावल भुट्टो की सियासत में भुट्टो साहिब की सियासत नजर आई। सियासी जमातों में डायलॉग होने चाहिए। PTI की क़यादत ख़वातीन के हवाले से भी गौर व फिक्र करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस ज़मन में एक बड़ा अहम कदम उठाया है और इस पर हम जाहिर है कि जो भी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, हम नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन सब ने डायलॉग की अहमियत को महसूस किया है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि सियासी वर्कर्स और कोल्ड लखपत में कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए बात आगे बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और मसाइल के हवाले से PTI को बेहतर पता है। वो तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हुई है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। PP 167 सिंधी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। PP 167 की नशिस्त मलिक इरफान शफी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। PP 167 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मलिक मोहम्मद शफीक होकर बेला मुकाबला मुंतखब। PTI की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। मजमूई तौर पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इशफाक अहमद, अता फरीद, उमैर सैफ और मोहम्मद गुलजार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन 4 फरवरी को करवाने का पब्लिक नोटिस जारी किया था। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो चुके हैं। इरफान शफीक होकर की वफात के बायस हल्के में सीट खाली हुई थी। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में सेहत की सहूलत घर की दहलीज तक पहुंचाने का आज़म है। सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट जल्द फंक्शनल होगा, जबकि जंग, मियाँवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब जल्द फॉल कर दी जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट का आगाज होने को तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएगी। बखर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक्सिंग में फेज 2 में कैथ लैब फंक्शनल कर दी जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। कैथ लैब के कयाम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीज को दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिलाई सतह पर कैथ लैब बनने से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा जरूर निभाएंगे। जिलाई कार्डिक कैथ लैब में फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को स्पेशल पे पैकेज का फैसला किया गया है। वजीर आला मरियम नवाज की जिलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टरों की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अमन अमान का मसला आएगा तो उसी हिसाब से निमट लेंगे। मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरत है वो करेंगे। वफाकी वज़ीर अता ताड़र ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तांगे की सवारी करार दे दिया। मोहसिन नकवी और अता ताड़र ने जामिया अशरफिया में मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत भी किया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मारूफ दीनी स्कॉलर मौलाना हाफिज फजलुर रहीम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जामिया शरफिया लाहौर आमद। साहबजादे मौलाना जुबैर हसन से ताज़ियत की। मौलाना हाफिज फजलुर रहीम की दीन के लिए गरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन अमान का मसला आएगा तो उसी हिसाब से निमट लेंगे। उन्होंने ये साबित किया कि जो मदरसे के नाम पे नेगेटिविटी है तो किसी ने आके देखनी है तो यहाँ आके देख ले, तो वो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह ताला और उन्हीं के नक्शे कदम पे सारे लोग चलेंगे। बिकॉज़ उन्होंने असल में मदरसे को मदरसा बनाया जहाँ पे ना सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज, ना सिर्फ इंग्लिश, पता नहीं किस किस चीज़ की तालीम यहाँ पे दी जाती है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तांगे की सवारियाँ करार दिया। दीन के लिए खिदमात, इस मुल्क के लिए खिदमात, वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी और हम सब का ये दावा है कि हमारा उनसे एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था और वो हमेशा हमारे से बड़ी शफ़क़त का मामला करते थे और वो एक बहुत बड़ी लेगेसी अपनी छोड़ के गए हैं। वफाकी वज़रा का मजीद कहना था कि जामिया शरफिया में किसी किस्म की मनफी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी अलूम भी दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन शहबाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। लाहौर बार एसोसिएशन इंतखाबात के नताइज के ऐलान कर दिया गया। हामिद खान ग्रुप के इरफान हयात बाजवा सदर मुंतखब हुए। जाहिद महमूद गुल नायब सदर, मलिक फहाद निसार खोकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, जबकि जुहैब खान फिनांस सेक्रेटरी और नुमान गुराया लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब हुए हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न ढोल की थाम पर भंगड़े भी डाले गए। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार इरफान हयात बाजवा 3559 वोट लेकर सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप के अदीब असलम भिंडर 3154 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आजाद उम्मीदवार शाहिद जमाल भट्ट सदर लाहौर बार की सीट के लिए सिर्फ 122 वोट ही हासिल कर पाए। मलिक फहद निसार 4210 वोट लेकर लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। नौ मुंतखब सदर इरफान हयात बाजवा ने कहा कि वकला से किए गए वादे पूरे होंगे। साबिक जज मोहम्मद रमजान ने कहा, इरफान हयात बाजवा की जीत नहीं, आइन और कानून की फतह हुई है और आज की जीत तसलसल है उस जीत का जो पंजाब बार कौंसिल में लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने 16 में से 11 सीटें हामिद खान और ILF को उन्होंने जितवाई और वो अपनी सोच की कासी करती है। हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मुकम्मल जिद्दोजहद करेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। लाहौर बार के इलेक्शन में नायब सदर की नशिस्त पर मियां ताहिर मुनीर और हुमायूं जहीर भट्टी कामयाब। नायब सदर कैंट की सीट पर जाहिद महमूद गिल, नायब सदर मॉडल टाउन की सीट पर आसिफ कमर खान जीत गए। जुहैब खान 4973 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी, जबकि समीना बसरा 4251 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गयी। नुमान गुराया 1865 वोट लेकर लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने ईवान अदल में जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। लाहौर बार के इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। पुलिस की इजाफी नफरी ईवान अदल के इतराफ में तैनात रही। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।